ओके, एडोब इलस्ट्रेटर ओपन हो चुका है। मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया और जैसे ही मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पर एक इंटरफेस आ गया। अब यह है एडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस किसी न्यू फाइल को क्रिएट करने का। अब ये क्या है, ये है योर रिसेंट आइटम्स, ये है साइजेस के पोस्टर का। मैंने लास्ट टाइम ये साइज यूज़ किया था और रिसेंटली मैंने ये पोस्टर का साइज यूज़ किया और कस्टम साइज मैं ये यूज़ कर चुका हूँ। और मेरा सेव्ड साइज इस टाइम कोई नहीं है। मोबाइल के लिए जो रिकमेंडेड साइजेस हैं कि आईफोन 6 के लिए ये है, आईफोन 6 प्लस के लिए ये है और कुछ सेल्स के लिए ये साइज है। वेब वेब बैनर्स। अब वेब क्या है, आप इसके अंदर वेबसाइट भी बना सकते हैं अपनी एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, एडोब फोटोशॉप के अंदर एक प्रॉपर वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये है वेब, यानी कि आप कह सकते हैं इसे। और ये है प्रिंट। अब ये लेटर क्या है, A4 क्या है, लीगल क्या है, टैब ऑल्ट क्या है, B5 क्या है, B4 क्या है, A3 क्या है। तो ये है डिफरेंट साइजेस ऑफ पेज, पेज के डिफरेंट साइजेस। पेज से सब वाकिफ होते हैं। ये है पेज के डिफरेंट साइजेस, ये सारे। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता कि पेज के ये साइज़ किस तरह हैं, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने ये देखना है तो आप किसी फ़ोटो स्टेट की शॉप पे चले जाएं। फ़ोटो स्टेट की शॉप पे जाकर आप उसे कहीं यार मुझे साइज़ दिखाओ पेज के, वो आपको दिखा देगा। ये है लेटर साइज़, ये है लीगल साइज़ पेज, ये है A4 साइज़ पेज, ये है टैबॉल्ट साइज़ पेज, ये है B5, A3, जितने भी साइज़ होंगे पेजेस के। तो ये कुछ साइजेस हैं। अब इसमें आप फिल्म एंड वीडियोस बना सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी वीडियोस। अब ये क्या है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। अब ये है पोस्ट कार्ड, ये है पोस्टर का साइज जो हमें इलस्ट्रेटर रिकमेंड करता है। ये एक अलग साइज है, ये अलग साइज है, ये साइज है जो हमें इलस्ट्रेटर रिकमेंड करता है, डिफरेंट साइजेस। सबसे पहले तो आर्ट क्या होता है। आर्ट, कोई भी आर्टिस्ट क्या होता है, आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है कारीगर, जिसे कुछ आता हो। आर्टिस्ट क्या होता है, एक कारीगर जिसे कुछ आता हो। अब कारीगर क्या होता है, ये तो शायद सभी को पता होगा कि कारीगर क्या होता है। अब कारीगर क्या होता है ये तो शायद सभी को पता हो कि कारीगर क्या होता है। कोई भी बंदा जिसके पास कोई स्किल हो, किसी चीज़ में माहिर होता है, वो कारीगर होता है। तो ये आर्ट है। आर्ट, आर्ट कहाँ से निकला, आर्टिस्ट से, यानी कारीगर जो कुछ बनाता है वो उसका एक आर्ट होता है, वो उसकी एक स्किल होती है। चाहे एक मट्टी के बर्तन बनाने वाला है, उसकी एक स्किल है, उसकी एक महारत है। प्रेसिडेंट आ जाए, उसको आकर कहे कि तू क्या है, तो वो कह सकता है कि मैं मट्टी के बर्तन बनाता हूँ, ये मेरी एक आर्ट है, बना के दिखा जरा। है ये स्किल तेरे पास? प्रेसिडेंट के पास क्या स्किल होगा? प्रेसिडेंट के पास उसके पॉलिटिक्स का स्किल होगा। हर बंदा एक अपना स्किल रखता है, जिस स्किल में वो मास्टर बन जाए तो वो स्किल उसके लिए इज्जत का बायस बनता है। तो ये स्किल भी इसी तरह है। और ये आर्ट है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, ग्राफिक्स। वेक्टर होते हैं, वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी, कोई सॉरी, कोई भी क्वांटिटी बोल दिया, कोई भी चीज़, कोई भी मैस जिसका एक प्रॉपर क्वांटिटी हो, उसका एक वेट हो और उसकी एक डायरेक्शन हो, वो वेक्टर है। यानी वो एक डायरेक्टेड फाइल होनी चाहिए और उसका एक वेट होना चाहिए। तो अब उसकी डिटेल्स कहाँ से आएंगी, यहाँ पर सबसे पहले हम अपना नाम अपने फाइल का डालते हैं। सपोज मेरी पहली फाइल है माई फर्स्ट फाइल या माई फर्स्ट, अब मेरी फर्स्ट क्लास है तो माई फर्स्ट क्लास से मैं इसे सेव कर सकता हूँ। यहाँ इसकी विड्थ आती है, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स, पिकास, इंचेस, सेंटीमीटर्स, पिक्सल्स, हर तरह से आप चेंज कर सकते हैं। उसकी हाइट है, ये आर्ट बोर्ड की ओरिएंटेशन है कि आप लैंडस्केप में चाहते हैं या पोर्ट्रेट में चाहते हैं। नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से ब्लीड आते हैं, यानी आपके आर्ट बोर्ड किस तरफ को होना चाहिए, टॉप को इतना होना चाहिए, लेफ्ट को इतना, बॉटम को इतना, राइट को इतना होना चाहिए। आगे कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस में आते हैं, कलर मोड्स, RGB वगैरह। तो ये हम डिस्कस करेंगे जब हम कलर पैनल पे आएंगे कि RGB क्या है, CMYK क्या है, HSB क्या है।
इसके कलर मोड हमारे पास सपोज RGB है तो रेड ग्रीन ब्लू कलर का से जो हमें मिक्सचर मिलता है वो कलर का वो होता है। CMY के सियान मजेंटा येलो और ब्लैक से जो मिक्सचर मिलता है हमें वो यानी कि हमारे पास ये होता है। और रास्टर इफेक्ट्स, अब रास्टर क्या है, कोई भी चीज़ पिक्सल्स में होती है उसे रास्टर कहते हैं। कोई भी इमेज जो पिक्सल्स में उसे रास्टर इमेज कहते हैं हम। फिलहाल रास्टर के बारे में इतना बहुत है। और प्रीव्यू मोड, डिफ़ॉल्ट, पिक्सल, ओवरप्रिंट, वो चीज़ें आप देख लें। और यहाँ से हम क्रिएट करते हैं। अब क्रिएट करने के बाद ये आर्टबोर्ड, ये है उसका इंटरफेस। अब हो सकता है आप लोगों के पास एक इस तरह का इंटरफेस आ रहा हो। पहले तो ये सिंपल इंटरफेस इस तरह का एक सिंपल सा डॉबल इलस्ट्रेटर का इंटरफेस आ रहा हो। अच्छा याद रखिएगा कि जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ ये है डॉबल इलस्ट्रेटर CC 2018। अब ये नहीं है कि आपके पास सेम वर्जन हो, आपके पास CS6 हो सकता है या कोई हो सकता है। तो CC और CS6 के टूल्स में बहुत डिफरेंस है। अब ये चीज़ एक टूल पर है। कोई भी कारीगर के एक अपने हाथ जो है ना टूल्स होते हैं जिनके थ्रू वो काम करता है, उसके अपने यानी कि अब कोई सुनार है, उसके एक प्रॉपर टूल्स हैं। कोई मिस्त्री है जो घर बनाता है, जो उसके अपने एक प्रॉपर टूल्स हैं। तो आखिर हम इलस्ट्रेटर वाले जो ग्राफिक्स करते हैं तो हमारे पास भी कुछ टूल्स हैं तो हम करते हैं। ये सिलेक्शन टूल, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल, लासो टूल, पेन टूल, कर्वेचर टूल। अब हमने इन चीज़ों को यूज़ करते हुए बहुत कुछ बनाना है। सपोज हम अपनी एक सिंपल शेप टूल से आगाज़ करते हैं अपना। चलें, ये एक मैं शेप ड्रा कर लेता हूँ, रेक्टेंगल। ये मेरे पास रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, या मेरे पास मैं सर्कल ड्रा करता हूँ इलिप्स से, या मैं जो है स्टार ड्रा कर लेता हूँ। ये स्टार, ये कोई स्टार मैं चाहता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने अब देखनी है आगे। तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी अगली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन पहुंचता जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।